हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने 10.3 तक सॉल्व कर दिया है ऑड इवन के बेस पे। आज 10.4 से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक सबके पास है, तो क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हो। ओके, 10.4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज CH2Cl, ओके। बी ऑप्शन दैट इज CHCl3 एंड थर्ड ऑप्शन दैट इज CCl4, ओके। तो ये तीन जो है उसमें डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी होगी वो हमें डिसाइड करना है। तो डाइपोल मोमेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ओके। तो अभी CCl4 में तो डाइपोल मोमेंट क्या रहेगी हमारी 4Cl है, तो हर एक साइड से इफेक्ट क्या हो जाएगी, नलिफाई हो जाएगी। तो वहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो या तो बहुत कम होती है। प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव हो गया है। तो CCl4 को आप छोड़ दो। अब यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कार्बन के साथ पहले मैं सिंपल आपको बता दूं कि चलो 3Cl यहाँ पे है, ओके। और यहाँ पे मान लो कि दो हाइड्रोजन है CH2Cl नहीं हो सकता ना, CH2Cl, दो CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, और यहाँ पे 4 एक्चुअली एक तीनों मॉलिक्यूल का हमारे पास एग्जैक्टली शेप होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगता है और इसमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट पे इफेक्ट आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ए। अब यहाँ पे आंसर ए है, तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे चलो ये तो समझ में आता है कि चलो हर चारों तरफ Cl है तो शायद नेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है, तो सबको पता है, ठीक है। अभी मैंने लीनियर फॉर्म लिखा है, ये दोनों की इफेक्ट नलिफाई हो जाएगी, इसकी इफेक्ट भी नलिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, चल ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को नलिफाई करेंगे तो इसके बेस पे हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगी। यहाँ पे स्टूडेंट क्या सोचेंगे, सर दो Cl है तो दोनों एक दूसरे की इफेक्ट नलिफाई कर देंगे, इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही, तो डाइपोल मोमेंट ये दो बॉन्ड से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ भी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि हमें इसका शेप अभी पता नहीं है एग्जैक्टली। यहाँ पे 4 Cl है तो ये तो सामने इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3Cl है तो 2Cl इफेक्ट को नलिफाई कर सकते हैं, एक की मिलेगी नो डाउट डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पे जो 2Cl है वो जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे की इफेक्ट को नलिफाई करे, हो सकता है कि एडिशन भी हो सके, क्योंकि हमें तो पता नहीं है शेप, ठीक है। तो एक्चुअली इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, उसका रीजन है कि 2Cl जो है वो नलिफाई नहीं करता है लेकिन एडिशन के बेस पे जा रहा है, और इसीलिए इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है ये तीनों में। क्लियर? तो आंसर आपका रहेगा ए। क्लियर होना चाहिए। चलो उसके बाद है 10.5 है। क्वेश्चन ऐसा है, हाइड्रोकार्बन C5H10, हाइड्रोकार्बन स्पेसिफिक को मेंशन नहीं किया है, C5H10 हाइड्रोकार्बन टोटल 4 है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अरीन। उसमें भी साइक्लो वाले भी है, एसाइक्लिक और साइक्लिक, साइक्लोहेक्सेन ये सब की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो C5H10 है, मतलब ये फॉर्मूला किसकी हो गई, 5 2 10, मतलब CnH2n है, 5 2 10, मतलब CnH2n ये फॉर्मूला किसकी हो सकती है, तो अल्कीन की हो सकती है, नंबर 1 अल्कीन की हो सकती है, और दूसरा साइक्लो अल्कीन की हो सकती है। साइक्लो अल्कीन मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन की फॉर्मूला होगी, दोनों की सेम फॉर्मूला होती है, ओके। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक कंडीशन दी है, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, मतलब डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन
मतलब क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है इन डार्क, but give a single monochloro compound C5H9 in bright sunlight, identify the hydrocarbon। अब आपको पता होना चाहिए आल्कीन आप कोई भी लो, हेलोजन के साथ वो कौन सी प्रोडक्ट देता है, एडिशन प्रोडक्ट आपको मिलती है, ये आपको पता है। जैसे कोई भी आल्कीन हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें आप क्लोरीन डाल दो तो क्या होगा, एक Cl यहाँ पे एक Cl यहाँ पे, दैट इज विसिनल। लेकिन यहाँ भी उन्होंने मेंशन किया है कि जो हेलोजन के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिलती। इसका मीनिंग हुआ ये फॉर्मूला आल्कीन की, मतलब एक कंपाउंड जो है वो आल्कीन नहीं हो सकता। तो इसका मीनिंग हो गया कि क्या होगा, साइक्लो आल्केन। और साइक्लो मतलब लाइक दिस, C5 है ना, ये होगा CH2 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 और CH2, कार्बन कितने हो गए 5, तो साइक्लो हो गया कि अब इसका रिएक्शन हो रहा है इसके साथ, क्लोरीन के साथ हो रहा है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहां पे आपको मिलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा Cl माइनस HCl, साइक्लो पेंटाइल क्लोराइड, साइक्लो पेंटाइल क्लोराइड आपको मिलेगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, सिंपल क्लोरीनेशन। ओके, तो ये C5H10 दो पॉसिबिलिटी है, आल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो आल्केन भी हो सकता है, लेकिन आपको हिंट दे दी है कि वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता विद क्लोरीन। इसका मीनिंग हो गया कि ये आल्कीन नहीं है, इट मींस है साइक्लो कैटेगरी में आएगा, और 5 कार्बन है हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, क्योंकि दोनों की फॉर्मूला सेम है। क्लियर? तो इसका एक फोटो ले लो, फिर हम आगे करते हैं। चलो नेक्स्ट है 10.6। 10.6 में राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br, C4H9Br। तो ये क्या है, C4H10 था, मतलब ब्यूटेन था, उसमें से मतलब ब्यूटाइल क्लोराइड, फॉर्मूला जो है ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो अब इसके आइसोमर के स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, तो ब्यूटाइल कितने हैं वो आपको पता ही है, टोटल 4 ब्यूटाइल है, 1 2 1 3। ये चारों स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। पहले एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन की दो स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, बाद में आइसोब्यूटेन के भी दो स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, ये हमारा आइसोब्यूटेन है, ठीक है। यहां से हमें दो ब्यूटाइल मिलेंगे 1 2, तो एक मैच यहां पे कर दो और यहां पे हो गया आपका Br, दूसरा यहां पे Br कर दो, 1 डिग्री और 2 डिग्री हो गया, यहां पे Br यहां पे कर दो, ये 1 डिग्री मतलब आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और एक यहां पे, ठीक है। वैसे 4 स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल है, ये 2 डिग्री ब्यूटाइल है, ये 1 डिग्री ब्यूटाइल और ये 3 डिग्री ब्यूटाइल। दो 1 डिग्री है, इसमें से ये हो जाएगा एन ब्यूटाइल और ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। इसका होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसका होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका रहेगा ब्रांच में जाएगा, मतलब 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और इसका रहेगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर? तो आप बना सकते हो 10.6, इजी है। चलो बाद में है 10.7। 10.7 जो है दैट इज लाइक कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके, उसमें इक्वेशन लिखने हैं बस। 10.7 में आपको इक्वेशन लिखने हैं, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन, मतलब आपको बनाना क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन, तो यहाँ पे आई, ये आपकी प्रोडक्ट है, ओके।
चलो 1 by 1, तो सबसे पहले नंबर 1 ब्यूटेनॉल, इट मींस ब्यूटेन बनॉल, यहाँ पे OH, CH3, CH2, CH2 और CH2, इसको हम लिखेंगे ब्यूटेन। अल्कोहल अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन IUPAC आपको आना चाहिए। ओके, ब्यूटेन बनॉल, और इसमें से हमें A बनाना है। चलो दिमाग लगाओ, मतलब OH को निकाल के आयोडीन को लाना है डायरेक्ट। तो ऐसा कोई रिएक्शन आपके दिमाग में है जहां OH को निकाल के हम आयोडीन लाए? तो हेलो अल्केन की जो प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल, उसको लेना पड़ेगा क्योंकि अल्कोहल की बात है। तो अल्कोहल में क्या था, ZnCl2 वाला कॉन्सेप्ट था, वहां तो हम नॉर्मली HCl HBr यूज करते हैं, बाद में वो केमिकल वहां भी क्लोरीन ब्रोमीन है। ऐसा कोई रिएक्शन बताओ जिसमें आयोडीन यूज होता है, सोच के बताओ। अल्कोहल, वो रेड फास्फोरस याद करो, तो यहाँ पे हम वो यूज करेंगे रेड फास्फोरस प्लस I2, याद है ना, इन situ वाला। हाँ, मतलब इसमें रेड फास्फोरस प्लस I2 हम यूज कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, PI3 बनेगा इसमें। तो इसमें दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा PI3, याद है ना, PI3 फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, और उसमें से फिर वो आयोडीन यहाँ पे यूज हो जाएगा PI3। मतलब इसके 3 मोल्स आपको लेने पड़ेंगे, तो सामने आपको ये 3 मोल्स मिलेंगे और प्लस HPPO3 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर? मतलब वो रेड फास्फोरस वाला इन situ, जिसमें हेलोजन क्या लेना है, इधर ब्रोमीन और आयोडीन, एक पॉइंट था, तो वहां का रिएक्शन है। ज्यादातर रिएक्शन पे हम क्या नहीं रखते, दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि नॉर्मली PCl3 वाला होता है, तो PBr3 भी है और PI3 भी है, लेकिन वो रेड फास्फोरस के साथ देना पड़ेगा। सेकंड प्रोडक्ट तो हमारी सेम ही है। अब बनाना है आपको 1-क्लोरोब्यूटेन से, 1-क्लोरोब्यूटेन में यहाँ पे Cl, ये 1-क्लोरोब्यूटेन हो गया। तो ये तो हेलो अल्केन ही है, अब हेलो अल्केन को कन्वर्ट करना है आयोडीन में। ऐसा कौन सा रिएक्शन था, एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, जो हेलोजन को हेलोजन में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो क्लोरीन को आयोडीन में जाना था, तो वहां पे कौन सा था, फिंकलस्टेन, मतलब वहां पे एजेंट था NaI प्लस एसीटोन। तो क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह आयोडीन आ जाएगा और माइनस NaCl। और एसीटोन यूज क्यों करते हैं, उसका रीजन बताया था मैंने। NaCl जो निकलेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो एसीटोन में इनसॉल्युबल है, तो फिल्ट्रेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए। थर्ड हमें जो बनाना है दैट इज फ्रॉम ब्यूट-1ene। अब ब्यूट-1ene की फॉर्मूला, ब्यूट-1ene यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं ब्यूट-1ene। अब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें डायरेक्ट आप कैसे ला सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी ब्रेक करना है और आयोडीन को भी लाना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा नहीं। हेलो अल्केन की जो प्रिपरेशन थी अल्कीन में से, मार्को एंटी मार्को वाला कॉन्सेप्ट याद करो। यस, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना आपको हाइड्रोजन फर्स्ट पे चाहिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, यहाँ से नहीं। यहाँ से हो जाएगा तो 2 हेलो हो जाएगा, वो मार्को हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे लाना है, मतलब एंटी मार्को अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एंटी मार्को के लिए कंडीशन क्या है वो आपको पता है। एंटी मार्को होता है किसके साथ, HBr के साथ होता है और पेरोक्साइड, एक ही कंडीशन है, और इसको बोलते हैं एंटी मार्को। तो सबसे पहले है एंटी मार्को अप्लाई कर दो, CH3 CH2, यहाँ पे HBr एक हाइड्रोजन इधर आएगा और Br इधर आएगा, ठीक है ना। तो CH2 देन CH2Br, तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा। अब हमें तो आयोडीन बेस जाना है और ये तो ब्रोमीन बेस आया, तो एक्सचेंज ऑफ हेलोजन, ब्रोमीन को आयोडीन में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। सेम रिएक्शन अभी जो हमने पढ़ा था वो कौन सा, फिंकलस्टेन अप्लाई कर दो वापस, तो आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। चलो इसमें ऐसा करना है वैसा करना है, क्लियर।
तो प्रैक्टिस सही होता है और इसीलिए हमें एक्सरसाइज के सम सॉल्व करना है। ओके, कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, आप देखना एक्सरसाइज में कन्वर्जन भी आएंगे, उसको हम लाइव में लेने वाले हैं, लाइव लेक्चर होंगे उसके, तो जिससे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। और एपी तो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे अपने आप को सेट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हिंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और प्रैक्टिस से होता है। तो ये थर्ड है आयोडोप्रोपेन। चलो इसका एक फोटो ले लो, 10.7 हो गया। ब्यूट मॉर्निंग से आगे बना सकते हैं। ओके, यदि आपने यहाँ पे मार्को अप्लाई कर दिया, मतलब पेरोक्साइड नहीं लिखा, तो वो मार्को हो जाएगा, तो बिया इधर आएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। फिर 2 ब्रोमो को 1 आयोडो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 2 आयोडो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं 10.8 की ओर। What are the ambidentate nucleophile? Explain with an example. तो मैंने आपको ambidentate के बारे में 2 एग्जांपल बताए हैं। एक एग्जांपल हमारा है CN का, CN, ओके, CN। दूसरा एग्जांपल है नाइट्रो, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड एसिड से, मतलब लॉन्ग पेयर उसकी रहेगी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लॉन्ग पेयर उसके पास होती है। ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड के साथ है, उसका रीजन पूछा नहीं, मतलब यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये आ गया, इसीलिए वो नेगेटिव है, ठीक है। और इसके पास 2 साइड है, दोनों के पास। इसके पास कार्बन, देखो नाइट्रोजन, कार्बन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब वो नेगेटिव है, ओके। अब मान लो कि आपके पास RX है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, RX का रिएक्शन जब आप KCN से साथ लेते हो, मैंने आगे भी आपको बताया था, KCN के साथ लेते हो, ठीक है, तो कौन अटैच होगा R के साथ, दैट इज CN, मतलब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज RCN मिलेगी, ये प्रोडक्ट मिलेगी RCN, मतलब कार्बन ही यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ओके, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और R के साथ जब कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर जो है वो बॉन्डिंग में यहाँ पे यूज होगी, ये क्लियर होना चाहिए, दैट इज RC। यदि RX के साथ हम AgCN यूज करते हैं, AgCN, तो कार्बन को दिक्कत होती है, तो कार्बन की जगह नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग में आ जाता है, और बॉन्डिंग में नाइट्रोजन आएगा तो क्या होगा, RNC बनेगा। तो नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में दे दी, और ये 3 जो है एसिड रहेंगे। अब नाइट्रोजन में लोन पेयर यूज करके मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, और कार्बन जो है वो एसिड रहेगा, दैट इज RNC, क्योंकि कार्बन का कोई रोल है नहीं, तो कार्बन तो अपने आप ऐसा ही रहेगा, ओके। और नाइट्रोजन में कोई एक पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी लोन पेयर दे दी है, तो ये RCN है और ये RNC है। दूसरा एग्जांपल NO2 का लेते हैं, नाइट्राइट। आगे मैंने लेक्चर में भी आपको बताया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, MCQ लेवल पे भी मिल सकते हैं, ओके, कन्वर्जन में भी आपको हेल्पफुल होगा RX। अब NO2 की बात करें तो मान लो कि आपने KNO2 यूज किया, इसमें भी देखो पहले कोटेशन, तो रिजल्ट उल्टा आता है, यहाँ पे KCN है तो डायरेक्ट C अटैच होता है, तो यहाँ पे KN डायरेक्ट N अटैच नहीं होता, इसमें उल्टा कर देना, उसमें ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होता है, तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगा R के साथ, तो ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, ये हो गया RO, तो इलेक्ट्रॉन इसकी बॉन्डिंग में आ गए, क्लियर। इसके बाद आगे वाला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ROL KNO2 का ऐसा होगा, ठीक है, मतलब एक 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, और वापस इसके जो 2 थे वो तो ऐसे ही, नो चेंज, ओके। चलो बाद में है RX के साथ आपने AgNO2 यूज किया, AgNO2, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा डायरेक्ट,
तो नाइट्रोजन यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है, तो R, इसके बाद यहाँ पे N, मतलब ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा N के साथ, तो बाकी A बॉन्डिंग A हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। और बाद में यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एज इट इज नो चेंज, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नो चेंज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो नाइट्रो बनता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। Mb-dentate nucleophile, one of the important part in this chapter, ओके। और ये चारों जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइनाइड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब हेलोजन को साइनाइड में कन्वर्ट करना है, याद रखो अभी से। आपके पास आ गया KCl फिक्स, हेलोजन को साइनाइड में कन्वर्ट करना है तो KCl, आइसोसाइनाइड में तो AgC, क्लियर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो अल्केन देगा, आगे जाके रिएक्शन आपको क्या देगा, नाइट्रो अल्केन, ओके। तो इसका भी हम यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है दोनों, और इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। AgN, नाइट्रो ग्रुप में जाना है तो आपको AgN को याद करना है, हेलोजन नाइट्रो, हेलोजन नाइट्रो, ऐसे हेलोजन CN, हेलोजन NC, ये सब याद रखना है हमेशा। इसका एक फोटो ले लो, इंपॉर्टेंट है 10.8। चलो इसके बाद 10.9, में which compound in each of the following pair will react faster in SN2 with OH minus। SN2 की बात है, ओके। SN2 वर्ड आता है तो आपके दिमाग में स्टेरिक इफेक्ट, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर होना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर का CH3X, then 1 डिग्री, then 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इतना तो क्लियर होना ही चाहिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ो, ओके। तो फर्स्ट जो पेयर है दैट इज CH3Br, ओके, और साथ में है CH3I, और लिखा है CH3I। अब दोनों में CH3 तो कॉमन हो गया, दोनों में रिएक्टिविटी तो है, क्लियर, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी SN2 में किसकी होगी, तो अब आपको हेलोजन पे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली Br की कंपेयर में I की साइज बड़ी है, तो आयोडीन को निकालना इजी है, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड जो पेयर है दैट इज CH3, यहाँ पे Cl है और 3 CH3 है, ओके, और साथ में है CH3Cl। अब इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो और 3 कार्बन के साथ है, मतलब ये तो 3 डिग्री है, और ये तो हमारा रेगुलर है मिथाइल वाला, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ऑब्वियसली होगा, मतलब SN2 फास्टर इसमें होगा, ये क्लियर है, ओके। तो परफेक्ट होना चाहिए। SN1 की बात करें तो SN1 इसमें SN1 फास्ट होगा, इसमें तो टफ है क्योंकि ये तो CH3X है, ओके। तो 10.9 SN2 के बेस पे क्वेश्चन था। अब आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 10.10। प्रेडिक्ट ऑल द अल्कीन, आपको अल्कीन बनाना है दैट वुड बी फॉर्म बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट मींस बीटा एलिमिनेशन of the following halide with sodium methoxide in ethanol and identify the major alkene। मतलब बीटा एलिमिनेशन में आपको पता है कि वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वाली जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगी, वो साइड से वाला, क्लियर। इसका फोटो ले लो, फिर 10.10 हम डिस्कस करते हैं। ओके, वन ग्रुप पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फर्स्ट वन पहले मैं टाइटल लिख देता हूं, यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन मींस
removal of HX, and simply that is beta elimination, बीटा एलिमिनेशन. ओके, अल्फा से हैलोजन निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है. तो सबसे पहले है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. साइक्लो आ गया इससे. आप बोलोगे सर साइक्लो क्यों आ रहा है, हमने पढ़ा तो नहीं थ्योरी में. अल्केन के जो भी रिएक्शन है और साइक्लो सब सेम ही है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बस. ये साइक्लोहेक्सेन है तो सबसे पहले हम साइक्लो बना लेते हैं. चलो साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका. साइक्लोहेक्सेन भी होता है, साइक्लोपेंटेन भी होता है, साइक्लोब्यूटेन भी होता है, साइक्लोप्रोपेन भी होता है, साइक्लोहेक्सेन नहीं होता. ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन आ गया. 1 पे ब्रोमो है और 1 पे ही मिथाइल है. इसका मीनिंग हुआ यहाँ ब्रोमीन के फर्स्ट नंबर इसको ले लेते हैं 1. ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पे Br भी है और यहाँ पे CH3. क्लियर. चलो अब एक कंडीशन कौन सी है, KOH अल्कोहल की है, तो ज्यादा लिखने तो लिखना नहीं, KOH अल्कोहल फिक्स है. ठीक है, चलो अल्फा. तो ब्रोमीन के साथ एक फर्स्ट नंबर का जो है वो अल्फा है. अब बीटा इसमें कौन होगा, तो यहाँ पे आप जाओगे तो बीटा है, यहाँ पे जाओगे ये भी बीटा लिख सकते हैं, हम इसको बीटा लेंगे और ये भी बीटा है. ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी सोच के बताओ. मेजर प्रोडक्ट. तो मेजर प्रोडक्ट हम लिखते हैं डायरेक्ट. मेजर प्रोडक्ट मतलब यहां से ये 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से निकालते हैं, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा. और यहां से Br, so माइनस KBr एंड माइनस H2O. तो प्रोडक्ट आपका ऐसे मिलेगा. साइक्लो कैसे रहेगा, मिथाइल ग्रुप एज इट इज ही रहेगा. यहाँ पे Br चला गया, यहाँ से Br जाएगा, अल्फा से Br और बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे डबल बना रहेगा. क्लियर. ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी और इसका IUPAC से आपको लिखना है, तो इसको नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स guanine, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स guanine, ऐसा हम लिख सकते हैं. क्लियर. चलो इसके बाद सेकंड, मतलब मेजर प्रोडक्ट ही हम लिखते हैं, माइनर नहीं. माइनर में तो क्या होगा, यहां से H निकालोगे आप तो डबल बॉन्ड वाला हो जाएगा, दैट इज अनस्टेबल. ऐसा कोई स्ट्रक्चर मैंने देखा नहीं. ठीक है, बाद में दूसरा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ब्यूटेन में है ब्यूटेन. ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4. ठीक है, 1 2 3 4. अब सेकंड नंबर पे 2 ग्रुप है. सेकंड पे क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है. यहाँ पे CF, यहाँ पे CH3. ठीक है, चलो अल्फा. अल्फा कार्बन हमारा फिक्स हो गया. ये अल्फा, अल्फा से तो हेलोजन ही निकलने वाला है, दैट इज फैक्ट. अब बीटा की बात करते हैं, तो बीटा यहाँ पे भी एक बीटा है, एक बीटा, भी 2 बीटा तो सेम हो गए और एक बीटा यहाँ पे है. तो मेजर प्रोडक्ट हमें लिखनी है. मेजर प्रोडक्ट मेजर कौन सी रहेगी, इसको निकालते हैं. ठीक है, इसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, मेजर होगी. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलता हूं मैं और यहाँ से हाइड्रोजन. तो मेजर प्रोडक्ट ही लिख रहा हूं मैं अभी, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3. मेजर प्रोडक्ट हम लिखते हैं बस. हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड C के साथ देखो 3 R हो गए. C डबल बॉन्ड C के साथ 3 R, 1 2 और एक R, 3 R है. ओके, इसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी सबसे ज्यादा मिलेंगे. इसके बेस पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, इसमें टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन आपको मिलेंगे. जितने हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ओके, थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज 2 2 3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन. चलो पेंटेन मतलब पहले हम 5 कार्बन को सेट कर देते हैं, 1 2 3 4 5. ओके, तो बेस हो गया हमारा पेंटेन. बाद में 2 क्लोरो 2 2 3 ट्राई 3 ब्रोमो, पहले ब्रोमो लिख देता हूं.
मिथाइल 3 है, ट्राई मिथाइल है, 2 2 3, तो यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे, मतलब CH3 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 और यहाँ पे CH2, तो एक कार्बन रहेगा हमारा अल्फा। तो बीटा कौन है, तो इसके साथ जो कार्बन है वो ए रहा बीटा। ये बीटा कार्बन एक बीटा हाइड्रोजन इसके पास है, लेकिन इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे एक बीटा है और एक बीटा यहाँ पे है, तो सेट जेल फुल अप्लाई होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर? तो ये H निकलेगा और ये Br निकलेगा। तो प्रोडक्ट कौन सी होगी देख लो, कंडीशन एज इट इज। सो CH3 देन CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये सब जो है वो एज इट इज, देयर इज नो चेंज इन दिस। क्लियर? तो ये भी हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इसमें भी आप देखो एक मिथाइल यहाँ पे पूरा, दूसरा इधर है और इधर। क्लियर? तो इस बेस पे हाईली स्टेबल ये रहेगा। तो क्वेश्चन 10.10 तक हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, आगे 10.11 जो है वो हम कन्वर्जन के क्वेश्चन है। कन्वर्जन के जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम लाइव लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 10.12 से ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।